Hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So as per my commitment, as per my promise to you all कि जितना भी नोटिफिकेशन आएगा स्पेशली जो जॉब से रिलेटेड है वो मेरे को सब आपको इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म पे देना है, राइट। अभी जैसे मैंने अभी कल भी वीडियो डाला था रिलेटेड टू द SGVN नोटिफिकेशन। SGVN में जो नोटिफिकेशन आया था फील्ड ऑफिसर के लिए, तो उसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आ गया, तो उसका भी मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं उसका भी आपको मिल जाएगा डिटेल एडवर्टीजमेंट का वीडियो। अभी जो मैं आपको वीडियो डालने वाला हूँ दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द SGVN रिक्रूटमेंट, राइट। SGVN रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, SGVN से रिलेटेड अगेन, और लेकिन इस बार जो पोस्ट का नाम है वो है आपका जूनियर फील्ड इंजीनियर। जो कल मैंने वीडियो आपको डाला था वो फील्ड इंजीनियर से रिलेटेड था, बट दिस इज रिलेटेड टू द जूनियर फील्ड इंजीनियर। अगेन द नंबर ऑफ पोस्ट दैट आर 90 फॉर द सिविल, 15 फॉर द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए 10 हैं, HR के लिए 10, फाइनेंस अकाउंट्स 12, IT 8, राइट, अदर ब्रांचेस PR, आर्किटेक्चर इसके लिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है आपका कि इसमें आपको जो डिप्लोमा कंपलसरी है, फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सो ऐसे केसेस में क्या होता है जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होगा डिप्लोमा क्वालिफिकेशन लिखा होगा, तो उसमें डायरेक्ट बीटेक इज नॉट एलिजिबल। +1 +2 के बाद बीटेक किया तो एलिजिबल नहीं होते नॉर्मली। जहाँ पे ओनली डिप्लोमा और हायर एजुकेशन नहीं लिखा, ओनली अगर जहाँ पे डिप्लोमा लिखे देन यू शुड हैव द डिप्लोमा कंपलसरी, राइट। डिप्लोमा कंपलसरी है इसके लिए, और लेकिन अगर डिप्लोमा के बाद बीटेक है अगेन यू आर एलिजिबल फॉर दैट, राइट। इसका और डिटेल्स देख लेते हैं, क्या डिटेल्स है इसका। देखिए यहाँ पे एक जो डाउट है आप लोगों के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये कंट्रेक्चुअल जॉब है, और ये अरुणाचल प्रदेश के नियर बाय जो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं SGVN के, ये उसी से रिलेटेड है। 3 साल है, उसके बाद बोल रहे हैं कि 2 साल एक्सटेंड कर देंगे। अभी मेरे को एक नोटिफिकेशन और मिला है जिसका SGVN से रिलेटेड, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो भी कंट्रेक्चुअल जॉब्स हैं उसको सभी को परमानेंट कर दिया गया है, और कंट्रेक्चुअल जॉब वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको कभी भी निकाला नहीं जाता। इट इज समथिंग लाइक कि जैसे हिमाचल में जितना भी वैकेंसीज आती हैं वो सारी कंट्रैक्ट बेसिस पे ही लिखा होता है उसमें, और बाद में उसको वो परमानेंट कर देते हैं, राइट। अनटिल और अनलेस कि किसी का बहुत ही बैड परफॉर्मेंस रहा हो या बाकी कुछ और अदर फैक्टर्स हो, देन ओनली दे विल नॉट कंसीडर यू फॉर द परमानेंट जॉब, अदरवाइज सारे के सारे जो है वो परमानेंट हो जाते हैं, राइट। तो ये डाउट दिमाग से निकाल देना कि सर ये कंट्रेक्चुअल है, ये परमानेंट नहीं है, कितना आपको मिलेगा अमाउंट वो सारा मेंशन किया हुआ है। वैकेंसीज इसको डिवाइड कर दिए इन्होंने, कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इन्होंने रिजर्वेशन बोला है कि देयर शैल बी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 25% फॉर डोमिसाइल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अदर डिसिप्लिन्स विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट रिजर्व फॉर द डोमिसाइल कैंडिडेट शैल डिपेंड अपॉन द ओवरऑल मेरिट ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन द। तो वहाँ पे डोमिसाइल से रिलेटेड भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जिसमें उन्होंने एक स्पेशल रिजर्वेशन रखा हुआ है, राइट। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा सारा का सारा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई इसके अंदर जो है आपका इंटरव्यू नहीं होएगा, राइट। और टेस्ट सेंटर्स जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मतलब जो ईस्ट साइड के जो स्टेट्स हैं आपका उसी में ही जो आपके टेस्ट सेंटर्स रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ के लिए, राइट। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को जो है जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। 18 सितंबर से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 9 अक्टूबर तक इसका जो है वो फॉर्म फिलिंग जो है आपका चलेगा, राइट। अब जो कुछ डाउट्स अब इस वीडियो को सुन के आपके दिमाग में आएंगे, पहला तो कंट्रेक्चुअल जॉब जो मैंने आपको बता दिया, जो कोई उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो बाद में आपको परमानेंट कर देते हैं। दूसरा दिमाग में आ रहा है कि सर ये अरुणाचल प्रदेश के लिए, ये इस रीजन के लिए नहीं है। देखो ये चीज़ों का मैंने आपको क्लैरिटी दिया हुआ है पहले भी बहुत वीडियोस के अंदर कि आपको एग्जाम फिल करना है, आपको एक कॉन्फिडेंस गेन करना है उस एग्जाम को, कम अप विद द सिलेक्शंस, देन आई थिंक वी आर इन ए बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि हमें इसको ज्वाइन करना है कि नहीं करना। वो बात की बातें हैं बच्चे सारी की सारी, ठीक है सर वहाँ जाना पड़ेगा टेस्ट के लिए, ऑब्वियसली जाना पड़ेगा बच्चे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दूसरा चीज़ है कि जाओ यार इसको इस तरीके से लेके जाओ, एक एकेडमिक टूर ही लगा के चलो कि ठीक है मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और साथ ये थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है सिक्किम प्लेसेस वगैरह, हमें सुना है चिरापुंजी वगैरह, जितने भी बहुत अच्छी सिटीज़ है वहाँ पे। एक दिन का आपका एग्जाम हो गया, 2-4 दिन का उसका घूमने का बनाओ, और बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इस चीज़ के लिए। लेकिन अगेन बेनिफिट तभी होगा अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन किया हुआ है। प्रिपरेशन कर लो अच्छे तरीके से। देखो लेवल ऑफ एग्जाम बहुत ईजी होने वाला है, डिफिकल्ट नहीं होते हैं लेवल ऑफ एग्जाम, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो अदर देन दी गेट एग्जाम्स हैं डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन याद रखने वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती है जिसको हम लोग नॉर्मली जो है वो कंसीडर नहीं करते। कंसेप्ट हमें चीज़ें याद रखी, कंसेप्ट तो क्वेश्चन देख के आपको उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो तो बच्चे याद ही करनी पड़ेगी, रिकॉल करनी पड़ेगी। उसके लिए भी मैंने आपको एक फंडा दिया हुआ है कि आप एक कॉपी रखो जहाँ पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पहले एक बार डिटेल में पढ़ लो सारा, फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डाटा बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, कॉपी लगा लो जिसको उसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लो, पॉइंट की फॉर्म में लिख लो, चीज़ें याद रखने वाली। ऐसे 500-600-700 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास, और जिसमें से डायरेक्टली आपको किसी भी एग्जाम में से 30-40 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको वहाँ से मिलेंगे,
राइट। तो ये मेरा वीडियो था इस चीज़ से रिलेटेड, SGVN में जो जूनियर फील्ड ऑफिसर से रिलेटेड था। तो आप लोग प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। लेवल वही होगा जो आपका JEE एग्जाम्स का लेवल होता है, उसी लेवल का प्रिपरेशन जो भी हमारे पास कर रहे हैं प्रिपरेशन JEE के लिए, वो सारा सभी का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली चल रहा है। ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। और एज़ पर माई कमिटमेंट, एज़ पर माई जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है, तो जितना भी जॉब नोटिफिकेशन यहाँ पे आता रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। राइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।